हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख वैदिक एवं पौराणिक देवियों में से हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में दो सरस्वती का वर्णन आता है। एक ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, एक ब्रह्मा पुत्री तथा विष्णु पत्नी सरस्वती। ब्रह्मा पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न तमोगुणी महाशक्ति एवं प्रमुख देवियों में से एक हैं। विष्णु की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जिह्वा से प्रकट होने के कारण ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती हैं। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभा विष्णु पत्नी कहकर संबोधन किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोनों देवियां ही समान नाम, स्वरूप, प्रकृति, शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। इसीलिए इनका ध्यान आराधना में भेद नहीं बताया गया है। संगीत, कला, वाणी, मातृत्व, आध्यात्मिकता, विद्या, ज्ञान, मंत्र, तंत्र, ज्ञान, विद्या और नदियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्म विद्या एवं नित्य संगीत क्षेत्र के अधिष्ठाता के रूप में दक्षिणामूर्ति नटराज, शिव एवं सरस्वती दोनों को ही माना जाता है। इसका कारण दुर्गा सप्तशती की मूर्ति रहस्य में दोनों को एक ही प्रकृति का कहा गया है। अतः सरस्वती 108 नामों में से इन्हें शिव नुजा, शिव की छोटी बहन कहकर संबोधित किया गया है। कहीं कहीं ब्रह्मा पुत्री सरस्वती को विष्णु पत्नी सरस्वती संपूर्णतः अलग माना जाता है। इस तरह मतानंतर में 3 सरस्वती का वर्णन आता है। इसके अन्य पर्याय नाम वाणी, शारदा, बागेश्वरी, वेद माता इत्यादि। ये शुक्लवर्ण, शुक्लांबरा, वीणा, पुस्तक धारिणी तथा श्वेत पद्मासना कही गई हैं। इनकी उपासना करने से मूर्ख विद्वान बन जाता है। माघ शुक्ल पंचमी, श्री बसंत पंचमी, श्री पंचमी भी इनका विशेष रूप से पूजा करने की परंपरा है। देवी भागवत के अनुसार विष्णु पत्नी सरस्वती वैकुंठ में निवास करने वाली हैं एवं पितामह ब्रह्मा की जिह्वा से जन्मी हैं तथा कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है नित्य गोलोक निवासी श्री कृष्ण भगवान वंश के स्वर से प्रकट हुई हैं। वंशी की स्वर से प्रकट हुई हैं। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों में मेधा सूक्त में, उपनिषदों, रामायण महाभारत अतिरिक्त कालिका और उपपुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु पत्नी सरस्वती का विशेष उल्लेख आया है। यहाँ पर ब्रह्मा पत्नी सरस्वती से संपूर्ण अलग है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में पितामह ब्रह्मा अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनके सभी प्रकार के जंगम स्थावर जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनि की रचना की है, लेकिन अपनी सर्जन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कमी तो रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए कमंडल से जल अपने अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना आरंभ की। ब्रह्मा जी
के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति के आदि शक्ति माता आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन हो जाने के कारण मूल प्रकृति आदि शक्ति वहीं तुरंत ज्योति पुंज रूप में प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी वहाँ ने इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण मूल प्रकृति आदि शक्ति के संकल्प से तथा स्वयं के अंश से श्वेत वर्णा एक प्रचंड तेज सम उत्पन्न किया, जो एक दिव्य नारी स्वरूपा बदल गई, जिनके हाथ में वीणा, वर मुद्रा, पुस्तक एवं माला श्वेत कमल पर विराजित थी। मूल प्रकृति आदि शक्ति के शरीर से उत्पन्न तेज से होते ही उस देवी ने वीणा मधुर वादन किया, जिससे समस्त रागिनियां संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तभी सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार देने वाली उन देवी ब्रह्मा, ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत, कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति मूल प्रकृति के पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति अर्थात पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी भी श्री विष्णु की शक्ति हैं, शिवा शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। उसी उद्देशना पर मूल प्रकृति ज्यों ज्योति स्वरूप आदि शक्ति अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा और वीणा वादनी सहित अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। ये सभी प्रकार के ब्रह्म विद्या, बुद्धि एवं वाक प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण संगीत की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्राणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वज्ञति धीनामात्राणि यवतु। भावार्थ, हे परम चेतना, सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। सरस्वती देवी अन्य सरस्वती, वीणा वादनी आदि नामों से जाना जाता है। तो हमें देवी सरस्वती की पूजा आराधना करके बस भक्ति ही मांगनी चाहिए और आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी इसी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे ज्ञान शक्ति प्रदायनी मां वरदे वीणा वादिनी। हे ज्ञान शक्ति प्रदायनी मां वरदे वीणा वादिनी। हे कमल
जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणावादिनी, जयति पद्मासना माता, जयति शुभवरदायिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीराधारिणी, जगत का कल्याण कर माँ, तुम हो वीणावादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणावादिनी, कमल आसन छोड़ कर आ, देख मेरी दुर्दशा, कमल आसन छोड़ कर आ, देख मेरी दुर्दशा, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणाधारिणी, ज्ञान की सरिता बहा माँ, हे सकल जगतारिणी, ज्ञान की सरिता बहा माँ, हे सकल जगतारिणी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणाधारिणी।